हाय फ्रेंड्स, मैं सुनीता राज। ये देखिए मैं एक छोटा सा नमूना लेकर आई हूँ। नमूना कह लीजिए, डिज़ाइन कह लीजिएगा, बुनाई कह लीजिएगा। बहुत ही अच्छी सी है, छोटी छोटी बुनती है। और इसको बनाने के लिए 3 के मल्टीपल +2 आपने ऐड कर लेने हैं। 3 + 3 + 3 + 2 4 रोज़ का पैटर्न है। राइट साइड से ये नमूना इस तरह से दिखाई देगा डिज़ाइन, और ये बैक साइड से ये इस तरह से दिखाई देगा। 4 सिलाई का पैटर्न है। तो मैं ये पैटर्न आपको शुरू करके बता रही हूँ कि एक किस तरह से बनाया जाएगा। फर्स्ट रो राइट साइड। यदि आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हो तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है, मेरा ये बनाने का पैटर्न अच्छा लगा, समझ आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर दीजिएगा। तो राइट साइड से फर्स्ट रो सभी फंदों को हमने सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट कर लेना है। सीधी तरफ से राइट साइड से फर्स्ट रो सभी फंदों को हमने सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट कर लेना है। देखिएगा, इस पैटर्न को आप किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकते हो, बड़ों के लिए, छोटों के लिए, हर एक पे ये पैटर्न जो है सूटेबल है। देखिएगा, फर्स्ट रो मेरी ये कंप्लीट हो गई है। राइट साइड सेकंड रो रॉन्ग साइड से देखिएगा हमारा ये पैटर्न डलेगा। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा, और आगे हमने 2 फंदों का एक करना है। इसको अभी छोड़ना ही नहीं है हमने। इस तरह से धागा लपेटेंगे और फिर एक बार हमने 2 का एक फिर से करना है। इसमें ये एक हमारा फंदा जो है जाली से बढ़ जाएगा। यहाँ हमने कटाया है, यहाँ हमने इसको बढ़ा दिया। फिर से देखिएगा, पैटर्न शुरू करेंगे। एक उल्टा, 2 फंदों का एक करेंगे, इस तरह से धागा लपेटेंगे, फिर 2 का एक, यानी कि इन 2 फंदों को हमने 2 बारी बुनना है। एक फंदा उल्टा प्लेन बनाना है। अभी 2 आगे के 2 फंदों उल्टों को 2 का एक बनाना है। फिर से धागा लपेटेंगे और फिर से एक बार इसको दोबारा बुनाई करेंगे इस तरह से। एक फंदा उल्टा, आगे के 2 फंदों का हमने एक बनाना है, छोड़ना नहीं है। अभी इसको इस तरह से लपेटेंगे धागा और फिर 2 का एक फिर बुनेंगे। एक प्लेन बुनना है उल्टा सिंपल। अगले 2 फंदों को 2 का एक करना है, इस तरह से धागा लपेटेंगे, फिर से 2 का एक उल्टा। फिर देखिएगा 2 फंदों को उल्टा बनाना है, 2 का एक बनाना है, फंदे को छोड़ना नहीं है, राइट नीडल पे रखना है। इस तरह से हम 2 सिलाई पे धागे को लपेटेंगे, क्योंकि 2 का एक फिर से करेंगे, यानी कि इस फंदे को हमने 2 बारी बनाना है। एक उल्टा, फिर से देखिएगा 2 का एक किया, इसको छोड़ना नहीं है, इस तरह से धागे लपेटेंगे, फिर से आपने 2 का एक फिर से बनाना है। पूरा जो है आपकी ये लाइन इसी तरह से चलेगी। ये देखिएगा 2 का एक किया, इस तरह से धागा लपेटेंगे और फिर से 2 का एक करेंगे। लास्ट के फंदे को उल्टा बना लें। ये हमारी पैटर्न की सेकंड रो रॉन्ग साइड से कंप्लीट हो गई है। थर्ड रो में देखिए हमने क्या करना है। पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब ये देखिएगा, ये 1 2 और 3, इस फंदे को जो हमने जो है, ये तीसरा फंदा है हमारा, जो हमने धागा लपेटा हुआ था, इस तीसरे फंदे को इन 2 फंदों के ऊपर से निकालेंगे। लेकिन आपने इसमें ही इसको रखना है फंदे को, और फिर इस तरह से आगे रखेंगे धागा इस तरह से, और ये 1 और ये 2 और एक फंदा हम आगे और लेंगे जो हमने उल्टा प्लेन बनाया था। इन 3 फंदों को बैक लूप से जाली डालते हुए इसको 3 का एक बना लेना है। इसको थोड़ा लूज रखेंगे। फिर से देखिएगा मैंने क्या किया था। ये 1 2 3, इसमें से तीसरे फंदे को हमने इन 2 फंदों के ऊपर से निकालना है, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है। धागा हम अपनी तरफ करेंगे। अपनी तरफ करने के बाद ये 1 और ये 2 फंदे और एक अगला फंदा सीधा उल्टा, इनको 3 फंदों को जाली लेकर 3 का एक बनाना है। ये देखिएगा इस तरह से।
फिर से देखिएगा पैटर्न को कैसे करना है। ये तीसरे फंदे को इन 2 फंदों के ऊपर से निकालना है, छोड़ना नहीं है। धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 1 2 और आगे का 30, इन 3 फंदों को बैक लूप से 3 का 1 बनाना है। ये देखिएगा इस तरह से 3 का 1 बनाएंगे। थोड़ा ये टाइट हो जाएंगे फंदे, तो इसको ज़रा ध्यान से करना है। इस तरह से 3 का 1 बना लेना है। इसको थोड़ा ढीला रखें। फिर से देखिएगा 1 2 3, इस तीसरे फंदे को इन दोनों फंदों के ऊपर से इस तरह से निकाल लेंगे, लेकिन छोड़ना नहीं है। इसको राइट नीडल में ही रखना है। धागा लपेटेंगे, यानी कि जाली डालनी है, और 1 2 और 1 अगले फंदे को 3, इन 3 को बैक लूप से 3 का 1 करेंगे इस तरह से। ये पैटर्न की 3rd रो है। फिर से देखिएगा तीसरे फंदे को इन 2 फंदों के ऊपर से निकालेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, और ये 1 और 2 और अगले तीसरे फंदे को लेके इन 3 फंदों का 1 करेंगे। ये देखिएगा इस तरह से पूरी रो को आपने इसी तरह से बनाना है। तीसरे फंदे को 2 फंदे के ऊपर से निकालना है, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर 1 और 2 और 1 और आगे का फंदा लेंगे 3, और इनको बैक लूप से 3 का 1 बना लेंगे। इसमें हमारे जो फंदे बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, वो साथ साथ बढ़ते भी जा रहे हैं, यानी पूरे ही फंदे रहेंगे। और ये देखिएगा आगे फिर से इसी तरह से तीसरे फंदे को हमने इन 2 के ऊपर से निकालना है, छोड़ना नहीं है। धागा अपनी तरफ करेंगे, ये 1 ये 2 और 1 अगले फंदे को साथ लेके 3 का 1 कर लेना है इस तरह से, और इसको बुनाना है इस तरह से। ये थोड़ा सा टाइट रहेगा, लेकिन आगे जैसे जैसे बनाते रहोगे तो ये अपना थोड़ा ढीला होता चला जाएगा। फिर से देखिएगा ये 1 2 3, इस तीसरे फंदे को हमने इसको इन 2 के ऊपर से निकालना है, बुनना नहीं है अभी। धागा अपनी तरफ करेंगे, अब 1 2 और 1 3 फंदों को बैक लूप से एक साथ घटा देंगे। ये देखिएगा जो हमने घटाया है वो हमने जाली से बढ़ा दिया है, और लास्ट के फंदे को बुन लेंगे। ये पैटर्न की 3rd रो है। 4th रो में देखिएगा क्या करना है। 4th रो में आपने सभी फंदों को उल्टा बनाना है। ये 4 रोज़ का ही हमारा पैटर्न है। 1st रो हमारी जो है बिल्कुल प्लेन गई थी, सीधी तरफ से सीधा बनाया था, और 4th रो को भी हमने उल्टा बना लेना है। केवल 2 रोज़ में जो है हमारा ये पैटर्न है, और 2 रोज़ हमारी सीधी और उल्टी है। 4 रोज़ को आपने इसी तरह बनाते चले जाना है, और आपका ये बहुत सुंदर सा एक पैटर्न बनकर तैयार हो जाएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर दीजिएगा। इस पैटर्न को आप किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकते हो। सभी के प्रोजेक्ट्स पर ये पैटर्न जो है अच्छा लगेगा। केवल 4 सिलाई का पैटर्न है। ये देखिएगा इस तरह से जो है ये बनकर तैयार हो गया है। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आपको ये पैटर्न अच्छा लगेगा। ये देखिएगा बनने के बाद जो है इसकी लुक इस तरह से दिखाई देगी। आपको मेरा ये समझाने का तरीका कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और यदि कोई चीज़ समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज दे दीजिएगा, तो मैं उसकी जो है आपको लिख कर बता दूँगी कि ये किस तरह से बना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।